नमस्कार दोस्तों, मेरे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पर भी और कमेंट सेक्शन में भी कि LIC एडीयू की वैकेंसी कब आएगी, LIC असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और मैं LIC एडीयूज़ की गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, जो आई थिंक यूट्यूब पे आज के समय में कोई भी नहीं बना रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी LIC एडीयू की वैकेंसी आने वाली है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है, कोई सस्पेंस नहीं रखा है। और आप लोगों को मालूम है कि मैं ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोल देती हूँ, क्योंकि जब LIC असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में बातचीत हो रही थी और पूरा यूट्यूब भरा हुआ था कि अब आने वाली है वैकेंसी, अब आने वाली है, तब मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। रीज़न बीइंग कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। पर अब मेरे पास LIC एडीयू की वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपने सीनियर से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि, और सीनियर का मतलब है कि उन्हें LIC में 25-26 सालों का एक्सपीरियंस है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दी है तो वो फेक नहीं होगी, वो गलत इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी का मतलब है जून से पहले पहले LIC एडीयू का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी डिवीज़न में सीनियर लेवल पे बात हुई है और वहाँ से उन्हें अपडेट मिली है कि प्रपोजल रेडी हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में LIC एडीयू की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि LIC एडीयू का पीछे का जो ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि हर 2-3 या इवन 5 साल बाद वैकेंसी निकलती है। पर इस समय जो न्यूज़ या जो अपडेट मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग इसी साल वैकेंसी आ जाएगी। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ऑल्दो जो सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ही रिलायबल और जेन्युइन है, बट फिर भी 1% अगर हम ये मान लें, 3-4 महीने हैं, क्योंकि अभी फरवरी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 3-4 महीने हम मान के चले तो हो सकता है इन 3-4 महीनों में चीज़ें किस तरीके से शेप लेंगी ये ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। पर फिर भी मैं ये मान के चलती हूँ कि 95% चांसेस है कि LIC एडीयू की वैकेंसी आएगी। और 5% हम ये मान के चलते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ होता है या कुछ चीज़ें अलग तरीके से शेप ले लेती हैं तो क्या पता ना भी आए। मतलब मैं 5% का अपना सेफ्टी मार्जिन रख रही हूँ कि कल को आप लोग मुझे ब्लेम ना करें, क्योंकि मैंने ना जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैंने वो एज इट इज़ आप लोगों के सामने रख दी है। और दूसरा, मैंने उनसे LIC असिस्टेंट के बारे में भी बात करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि LIC असिस्टेंट 90% चांसेस है इस साल नहीं आएंगे। 10% आप मान सकते हैं कि शायद आ जाए, बट जो ज़्यादा चांसेस है वो इस बात के है कि LIC असिस्टेंट इस ईयर नहीं आएगा, ये उन्होंने मुझे बताया। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं LIC एडीयू की, देखिए मैंने बहुत सारी गाइडेंस रिलेटेड तो वीडियोस बना रखी है, पर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखी है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं LIC एडीयू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी, और आप लोग जो है इंश्योरेंस जीके कहाँ से पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, अगर वो सब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी, क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है मुझे। और इसके अलावा देखिए, आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि जब युद्ध होता है ना तो युद्ध की तैयारी युद्ध की घोषणा के बाद नहीं की जाती है। अगर पता चले कि सपोज अगले मंथ युद्ध है तो तैयारी तब नहीं की जाती, तैयारी बहुत पहले की जाती है। ओलंपिक जो खेलते हैं वो भी सालों पहले ही तैयारी करते हैं, वो एट ए टाइम नहीं करते हैं तैयारी। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी इनफ समय है। और जो लोगों के पास जॉब नहीं है या जिनकी एज लिमिट ज़्यादा होती जा रही है, उन लोगों के लिए LIC एडीयू बहुत सुनहरा मौका है। हालांकि जॉब चैलेंजिंग है पर मौका सुनहरा है, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब है तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि टारगेट बेस्ड जॉब है, और प्रोफाइल वगैरह जाननी हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा,
और मैं ये भी जानती हूँ कि जो प्रिपरेशन है ना, वो तभी अच्छे से स्ट्रक्चर हो पाती है जब हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये फिक्स डेट है। तो अभी आप लोग ये मान के चलिए कि जून में ही पेपर है और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और अपनी प्रिपरेशन को आप बैंकिंग के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी बैंकिंग, अगर आपका लेवल बैंकिंग का है, आपकी प्रिपरेशन बैंकिंग बैंक के लेवल की है, तो फॉर श्योर आप LIC ADO बहुत आराम से निकाल लेंगे, असिस्टेंट भी बहुत आराम से निकाल लेंगे। द ओनली थिंग इज दैट कि भाई आपको इंश्योरेंस GK तैयार करनी पड़ेगी, और वो GK इतनी मुश्किल नहीं है कि वो तैयार ना हो। मैंने 11 दिन में, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जो मेंस एग्ज़ाम था वो 11 अगस्त को था और 30 जुलाई के आसपास मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो मैंने वो 11 दिन में इंश्योरेंस GK पढ़ी थी और मेरा हो गया था क्लियर। तो इतना भी कोई ऐसा टफ नहीं आता है कि आप प्रिपरेशन ना कर सके। 15-20 दिन बहुत रहेंगे अगर आप इंश्योरेंस GK के लिए, इतना उसके लिए परेशान होने की, स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक लास्ट में ना एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अभी ना थोड़े दिन पहले मेरे चैनल पे मतलब मेरा एक कमेंट आया और उस वीडियो के नीचे आया था जिसमें मेरी एक यूट्यूबर से, जो मेरे ही बैचमेट है 2019 के, उनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, उनसे मेरी थोड़ी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उन्होंने उन यूट्यूबर के लिए बहुत ही बेकार शब्द लिखे। उन्होंने कहा डैश डैश की औलाद, मतलब किसी एनिमल का नाम लिख के फिर उन्होंने कहा डैश डैश की औलाद। और सच बताऊं, मुझे ये कमेंट पढ़ के बुरा लगा। मतलब मेरी हालांकि उस यूट्यूबर से कोई सिंपैथी नहीं है, मुझे पता है कि वो क्या काम करते हैं, बट फिर भी मुझे आई फील बैड। क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग मी, तो आप जो भी आपको अपनी शिकायत है या जो भी आपकी कंप्लेंट है या जो भी आपको कुछ भी कहना है, तो प्लीज़ हमेशा एक डिसेंसी मेंटेन करें। ये एज ए मेंटर, एज ए गाइड, आप कुछ भी समझ लीजिए। मेरी एज ए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितना थोड़ा बहुत भी मैं आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ, तो मैं उसके बिहाफ पे आपसे कह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कुछ बोले, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी लिखे, प्लीज़ उसमें जो आपकी भाषा की मर्यादा है उसका ध्यान रखें। देखिए ये कह सकते हैं कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप उनके चैनल पे उनको जाके बताइए, या कहीं अगर कोई और मीडियम है तो वहाँ बताइए। आप ये बता सकते हैं कि हाँ आपके साथ ये चीज़ हो गई। हालांकि बहुत सारे लोगों का पैसा जिनका गया है या जिनके साथ झूठ बोला गया है, तो जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा आएगा। बट एक पढ़ा लिखा इंसान वही तो होता है जो गुस्से में भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रख सके। तो एज ए मेंटर तो मैं ये बिल्कुल मतलब प्रमोट नहीं करूँगी और ना मैं अप्रिशिएट करूँगी इस तरह की लैंग्वेज को। तो जब भी आप किसी से भी, अगर आपका कोई भी रिजेंटमेंट है, कोई भी एंगर है, कुछ भी है, डिस्प्यूट है, डिसअग्री करते हैं, तो प्लीज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो वो सही हो और वो डिसेंट हो। उन्होंने जो किया वो उनके साथ जाएगा। मेरी उनसे कोई कभी भी पर्सनल दुश्मनी नहीं रही है और ना मैं ये चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स को कोई कुछ भी आके बोले। तो ये मुझे एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी और ये आपसे कहना। और अगर LIC ADO की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, LIC असिस्टेंट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मतलब जब कभी भी फ्यूचर में आएगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए अगर मुझे वीडियो बनानी है, या किसी और भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, अगर बैंकिंग, PCS, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, तो मेरे पास बतेरा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। मैं आप लोगों से प्रिपरेशन के रिगार्डिंग शेयर कर दूंगी। और हाँ, अगेन कोई फैंसी बातें नहीं होंगी, कोई 16 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैं चीज़ों को सिंपल रखने में बिलीव करती हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि 16-16 घंटे गधा मजदूरी करने की बजाय आप लोगों को ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि आउटपुट आपका ज़्यादा आ सके। तो मैंने तो हमेशा इसी तरीके से पढ़ाई करी है और मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही शेयर कर सकती हूँ। तो या दोस्तों, मुझे बस यही सब आपसे कहना था। आई होप मैंने आपकी क्यूरीज का आंसर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या दोस्तों, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।